नहीं आ रही, बस वो सर ही आ रहा था। अब मैं फंस गया इधर। चलो जी, तो एक बार जरा ध्यान दो, जो चीजें बता रहा हूं उन पे ध्यान देना। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। किसमें क्लासिफाई करते हैं? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में। साथ साथ बताओगे भाई, क्या बताया मैंने? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो कितने में करते हैं? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में। आ रहा समझ में? बोल क्यों नहीं रहे साथ साथ? तो कितनी कैटेगरीज में करते हैं भाई? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में। तो और जो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है, इनका नाम क्या होता है? किंगडम, डिवीजन, डिवीजन का ही दूसरा नाम क्या होता है? फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर स्पीसीज। ठीक है भाई? तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो इन 7 चीजों में करते हैं। इसको याद रखने का तरीका होता है केडीसी ऑफ जीएस। ठीक है भाई? अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊं तुम लोगों को, जो मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि एक प्लांट का एग्जाम्पल लिखवाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है? तो यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोलैनम टुबरोसम, टुबरोसम। ठीक है? तो टुबरोसम किसका साइंटिफिक नेम है? पोटैटो का। किसका साइंटिफिक नेम है? पोटैटो का। ठीक है? तो टुबरोसम साइंटिफिक नेम किसका है? पोटैटो का। सेम ऐसे ही मिलॉनजिना, मिलॉनजिना ये किसका साइंटिफिक नेम है? ब्रिंजल का। किसका? ब्रिंजल का। भाई, तो मिलॉन्जिना किसका साइंटिफिक नेम है? ब्रिंजल का। उधर बैठ जाओ ना सेंटर में, बस इसको मत हिलाना। तो मिलॉन्जिना किसका साइंटिफिक नेम है? ब्रिंजल का। ठीक है? एक और एग्जांपल, सेपियंस, सेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? हमारा। ठीक है? हमारा होमो सेपियंस, तो सेपियंस हमारा नेम है। तो सेपियंस हमारी क्या कहलाती है? स्पीसीज। क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है? क्योंकि हम प्लांट का एग्जांपल लिख रहे हैं तो प्लांट के लिख दिए, तो एक पोटैटो हो गया और एक ब्रिंजल हो गया। ठीक है? 2 स्पीसीज या उससे ज्यादा स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज या उससे ज्यादा स्पीसीज, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज क्या फॉर्म करती हैं? जीनस। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दो, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज क्या फॉर्म करती हैं? जीनस फॉर्म करती हैं। ठीक है भाई? तो यहां पे जरा ध्यान देंगे, तो जीनस हम लिख रहे हैं, तो जीनस का नाम है सोलैनम। क्या नाम है? सोलैनम टुबरोसम। तो टुबरोसम ने मिलके कौन सा जीनस बनाया? सोलैनम। फिर दोबारा ध्यान दो, सोलैनम मिलॉन्जिना, मिलॉन्जिना। तो मिलॉन्जिना और टुबरोसम ने, मिलॉन्जिना और टुबरोसम ने मिलके कौन सा जीनस बनाया? सोलैनम। ठीक है? कौन सा जीनस बनाया? सोलैनम। मतलब पोटैटो और ब्रिंजल एक जीनस में आते हैं। पोटैटो और ब्रिंजल एक जीनस में आते हैं। अब दोबारा यहां पे मैंने क्या एग्जांपल लिखा था? सेपियंस किसका होता है? स्पीसीज हमारी। हमारा जीनस क्या होता है? होमो। हमारा जीनस क्या होता है? होमो। क्लियर होगी बात भाई? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, फैमिली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फैमिली की। तो मैंने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फॉर्म फैमिली। समझ में आ रहा है कैसे ऊपर वाली डेफिनेशन बन रही है? तो बहुत सारे जीनस मिलके क्या बनाती हैं? फैमिली बनाते हैं। क्लियर होगी बात भाई? अब बात करते हैं फैमिली की। तो यहाँ पे तुमने देखा कि 2 स्पीसीज ने मिलके क्या बनाया था? जीनस, है ना? तो सेम ऐसी 2 जीनस मिलके, अलग अलग 2 जीनस मिलके क्या बनाएंगे? फैमिली। तो यहाँ पे एक जीनस तो तुमने पढ़ रखा है जिसका नाम है सोलैनम जीनस। क्या पढ़ रखा है? सोलैनम जीनस। प्लस प्लस दूसरा जीनस कौन सा है? पिटूनिया। दूसरा कौन सा है? पिटूनिया। तो 2 जीनस हो गए यहाँ पे, सोलैनम एंड पिटूनिया। इन दोनों ने मिलके एक फैमिली बनाई जिसका नाम होता है सोलेनेसी। क्या नाम होता है? सोलेनेसी फैमिली। क्या नाम होता है? सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली। तो फिर दोबारा डेफिनेशन देखो, जीनस की, फैमिली की डेफिनेशन क्या थी? ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फॉर्म फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फॉर्म फैमिली। यस और नो?
क्लियर होगी बात यहाँ पे? थर्ड एग्जांपल समझ में आया यहाँ पे? ठीक है भाई, अब बताओ ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी? फॉर्म ऑर्डर। क्लियर होगी बात? ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फॉर्म ऑर्डर, ये लास्ट क्लास का भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फॉर्म ऑर्डर। अब देखो तुम्हारे सामने कितनी फैमिली है? एक, जिसका नाम क्या है? सोलेनेसी। ठीक है, तो सोलेनेसी फैमिली लिखेंगे यहाँ पे। तो एक फैमिली हमें पता है जिसका नाम है सोलेनेसी। ठीक है, तो इसका नाम लिख दिया सोलेनेसी फैमिली। अब सोलेनेसी फैमिली के साथ एक और फैमिली लिखनी पड़ेगी जिसका नाम होता है कॉनवोल्व्यूलेसी। ठीक है, कॉनवोल्व्यूलेसी। ठीक है भाई, तो ये दो फैमिली लिखी तुम्हारे सामने मैंने, एक मैंने लिखी सोलेनेसी, दूसरी लिखी मैंने कॉनवोल्व्यूलेसी। दो फैमिली लिखी मैंने यहाँ पे। तो ये आलू की फैमिली होती है, ये आलू की फैमिली होती है, और ये आलू के जैसे ही जो अलग अलग और होते हैं अरबी जैसे, उनकी फैमिली होती है। ठीक है, तो दो फैमिली होगी, एक फैमिली और दो फैमिली। दो फैमिली तो मैंने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फॉर्म ऑर्डर। तो यहाँ पे ये बनाएंगे ऑर्डर जिसका नाम होता है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स। ठीक है भाई, ये क्या बना है यहाँ पे? ऑर्डर। ये क्या बना है यहाँ पे? ऑर्डर। यस और नो? ठीक है भाई, अब तुम तीनों से पूछूंगा क्योंकि तुम तीनों ने पढ़ रखा है, तो एक एक करके बताओगे। बताओ भाई, डाइकॉट कौन था, वीट या मैंगो? बहुत बढ़िया। अब उसने तो दे दिया आंसर, तुम दोनों बच्चे भाई। डाइकॉट लिडनी कौन था, वीट और मैंगो? ठीक है ना, अब तुम दोनों रह गए। अब समझ में आ गया ना किससे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन? दोबारा क्वेश्चन है, बताओ भाई कि जो क्लास थी, ठीक है, जो ऑर्डर था मैंगो का और वीट का, वो क्या था? पोएल्स। ठीक है, पोएल्स किसका था? वीट का। मैंगो का? सेपेंडियल्स। क्या था? सेपेंडियल्स। ठीक है भाई, तो ये पहले याद कर रखा है इन्होंने, उसका ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आया? दो स्पीसीज मिलके बनाती है एक जीनस, दो जीनस मिलके बनाते हैं एक जैसे मिलके एक फैमिली, फैमिली मिलके बनाती है क्या? ऑर्डर। समझ में आ गई बात यहाँ पे? अब बात करते हैं दो ऑर्डर की। तो एक ऑर्डर तुम्हारे सामने पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स किसका ऑर्डर है? आलू का। किसका आएगा? आलू का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई ऑर्डर कौन सा है यहाँ पे हमारे सामने? पॉलीमोनियल। ठीक है, पॉलीमोनियल ऑर्डर। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर फॉर्म क्लास। और एक मैंने अभी बताया, ये डाइकॉट होता है। पॉलीमोनियल क्या होता है? डाइकॉट होता है। तो एक और डाइकॉट कौन होगा? मैंगो या वीट? मैंगो। तो मैंगो का क्या था? सिपेंडेल्स। क्या था? सिपेंडेल। सिपेंडेल मैंगो का ऑर्डर है। तो दो ऑर्डर हो गए तुम्हारे सामने, पॉलीमोनियल ऑर्डर और सिपेंडेल ऑर्डर। पॉलीमोनियल और सिपेंडेल ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम होता है डाइकॉट। क्या नाम होता है? डाइकॉट। क्लास का नाम क्या होता है? डाइकॉट। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे? ठीक है, डाइकॉट क्या हो गई? एक क्लास। डाइकॉट क्या हो गई? एक क्लास। एक क्लास मिल गई। ठीक है, तो एक बार मैं सबको बच्चों को बताता हूं। देखो, इस दुनिया में 5 तरीके के प्लांट होते हैं। कितने तरीके के प्लांट होते हैं? 5 तरीके के। एक होता है एल्गी, काई हरी हरी जो होती है, पानी के ऊपर या फिसल जाते हैं जिसके ऊपर कभी कभी। एल्गी के बाद दूसरा प्लांट होता है जिसका नाम होता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये पानी के किनारे पे जो घास उगती है उसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़े बड़े पौधे होते हैं, इनमें कोई फूल नहीं होता, उसका नाम होता है टेरिडोफाइटा। क्या नाम होता है? टेरिडोफाइटा। और इसके बाद दो सबसे फेमस प्लांट होते हैं जिनका नाम होता है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट वाले प्लांट का नाम होता है एंजियोस्पर्म। क्या नाम होता है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये वो प्लांट होते हैं जिनके पास फ्लावर होता है। क्या होता है? जिनके पास फ्लावर। तो जिस भी प्लांट के पास फ्लावर देखोगे कौन सी बिरादरी से बिलोंग करता है? एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। अब एंजियोस्पर्म भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक जिनकी सीड के अंदर 2 हिस्से होते हैं। जिनके सीड के अंदर कितने हिस्से होते हैं? 2। जैसे चना, चने को मैं बोलूं कि चने को बीच में से, तुम भुना हुआ चना तुम्हें दे दूं तो मैं बोलूं उसको बीच में से 2 हिस्सों में अलग कर सकते हो? कर सकते हो। चने की दाल किसे कहते हैं? जो स्प्लिट हो जाती है बीच में से, तो उसी को क्या कहते हैं? चने की दाल कहते हैं। तो मतलब तुम उसको 2 हिस्सों में अलग कर सकते हो और काटने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो 2 अलग अलग हिस्से साफ साफ दिख रहे होते हैं, बस प्रेशर लगाओगे वो अलग हो जाएंगे। यस और नो? ठीक है, मूंगफली है ना, 2 हिस्से अलग अलग सूखते हैं। तो इन ऐसे एंजियोस्पर्म्स को डाइकॉट कहते हैं। क्या कहते हैं?
डाइकॉट कहते हैं, जिनके अंदर दो कॉटिलिडन होते हैं, दो हिस्से होते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर सिर्फ एक होता है, जिनके अंदर सिर्फ एक होता है, उसे कहते हैं मोनोकॉट। क्या कहते हैं? मोनोकॉट। मोनो मतलब एक और कॉटिलिडन। तो बताओ डाइकॉट मतलब समझ में आया? डाइकॉट मतलब समझ में आया? क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब डाइकॉट के साथ किसको जोड़ूंगा? एक फाइलम, एक डिवीजन बन जाएगा, ठीक है। डिवीजन किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए। फाइलम किसके लिए वर्ड यूज होता है? एनिमल के लिए। दोबारा बता रहा हूं, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास फॉर्म डिवीजन। ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास फॉर्म डिवीजन। तो एक क्लास का नाम बताओ भाई, डाइकॉट, और दूसरी क्लास का नाम बताओ, मोनोकॉट। तो डाइकॉट प्लस मोनोकॉट फॉर्म कौन सा डिवीजन बनाएगा? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे डाइकॉट क्लास प्लस मोनोकॉट क्लास फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं दोनों मिलके भाई? डिवीजन। कौन सी डिवीजन? एंजियोस्पर्म डिवीजन, जिसका नाम क्या होगा? एंजियोस्पर्म डिवीजन। चलो जी, तो ये तो चलो सब बच्चों ने बता दिया है ना। अब इसके बाद बताओ प्लांट किंगडम किससे मिलके बनेगा? कौन बताएगा? तुम्हारे सामने ही है। बहुत बढ़िया। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 क्या है तुम्हारे सामने? डिवीजन। कहेंगे डिवीजन। तो इन सब डिवीजन से मिलके क्या बनेगा? प्लांट किंगडम। क्या बनेगा? प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे किंगडम जो है प्लांट होता है, और प्लांट किंगडम मिलके बना हुआ है किससे? तो प्लांट किंगडम जो है वो इन 5 से मिलके बना हुआ है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर डिवीजन फॉर्म किंगडम। तो सिमिलर डिवीजन कौन कौन सी है यहाँ पे भाई? एल्गी प्लस ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट वाला कौन सा आएगा? एंजियोस्पर्म्स। तो ये तुम्हारे सामने हो गया भाई एग्जाम्पल किसका? प्लांट का। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एनिमल के एग्जाम्पल लिख लिए थे, प्लांट का रह रहा था। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया ऑफिशियली। एक छोटी सी और बात ऐड कराऊंगा, पहले इतना लिख लो उसके बाद, ठीक है। एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं। स्पीसीज जो एक जैसी होती हैं, स्पीसीज बहुत सारी सिमिलर स्पीसीज क्या बनाती हैं? जीनस। बहुत सारे सिमिलर जीनस क्या बनाते हैं? फैमिली। बहुत सारी सिमिलर फैमिली क्या बनाती हैं? ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं? क्लास। सिमिलर ऑर्डर, ठीक है। और बहुत सारे सिमिलर क्लास मिलके क्या बनाते हैं? डिवीजन। प्लांट्स में डिवीजन यूज होता है और एनिमल में फाइलम, ठीक है। और बहुत सारे डिवीजन मिलके क्या बनाते हैं? किंगडम, ठीक है भाई। तो ये हो गया यहाँ पे कि इस दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म को बांटना है तो 7 हिस्सों में बांटना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन का क्या था भाई? ह्यूमन का किंगडम क्या था? एनिमल। हमारा किंगडम क्या था? एनिमल, ठीक है भाई। हमारा डिवीजन क्या था? कॉर्डेट। क्या था? कॉर्डेट्स। हमारी क्लास थी मैमल, है ना, हम मैमल में आते हैं। हमारा ऑर्डर क्या था? प्राइमेट्स। बहुत बढ़िया। हमारा फैमिली क्या था? होमोनिड, ठीक है भाई। और नेक्स्ट हमारा जीनस होता है, और हमारी स्पीसीज होती है सेपियंस। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया एनिमल का, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये था हमारे सामने एक। अब देखो ये जो 7 थे, इनको हमने क्या कहा? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। बोलो। अभी बता रहा हूं भाई। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, इन्हें हम कहते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं भाई। मैंने बोला आलू और बैगन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, पर इन दोनों के कैरेक्टर मैच खाते हैं, इस वजह से इन दोनों को एक जीनस में रखा, जिसका नाम क्या है? सोलेनम, ठीक है भाई। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस। यस और नो? क्लियर होगी बात यहाँ पे? हाँ, पिटूनिया फूल का होता है, ठीक है। तो वो मिलके आपस में क्या बना रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, सोलेनेसी फैमिली बना रहे हैं यहाँ पे। आ जाओ भाई, जल्दी आयो आज तो। कोई बात नहीं, उधर उस भाई के बगल में बैठ जाओ, या तो पीछे वाली रूम में बैठ जाओ, चाहे आगे वाली में, जहाँ पे ठीक लगे। ये लिख लो सारे बच्चे।
इसमें आप कुछ पॉइंट्स जो बताते जाऊंगा सब ऐड करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, इसको स्टार लगाते रहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया कितनी कैटेगरी होती है भाई, 7, ठीक है। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। देखो तुम अभी लेट आया तो एक बार तुम्हें मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने कर लिया, ठीक है। लास्ट क्लास वाला अगर याद हो तुम्हें, पैंथरा लियो पैंथरा ये सब है ना, उसका पढ़ा था हमने कैट्स का। तो यहाँ पे देखो स्पीसीज आलू और बैगन, ठीक है। आलू का साइंटिफिक नेम होता है टुबरोसम, बैगन का होता है मिलोंजिना। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस, यही था लास्ट क्लास में भी। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस सोलेनम, सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम मिलोंजिना। फिर दोबारा ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फॉर्म, तो एक जीनस का नाम सोलेनम, दूसरे जीनस का नाम पिटूनिया, दो जीनस ने मिलकर कौन सी फैमिली बनाई, सोलेनेसी, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फॉर्म ऑर्डर, तो यहाँ पे एक फैमिली का नाम सोलेनेसी था, आलू की फैमिली, दूसरी फैमिली होती है कॉन्वोलेसी, ठीक है, अरबिया सेक्ट्रेस में आती है। तो कॉन्वोलेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्डर पॉलीमोनियस। इस पे स्टार लगाएंगे बच्चे। कौन सा ऑर्डर बनाया, पॉलीमोनियस। ऑर्डर कौन सा बनाया, पॉलीमोनियस, ऑर्डर पॉलीमोनियस। तो पॉलीमोनियस ऑर्डर, और आम का ऑर्डर होता है स्पेंडेल्स, आम का ऑर्डर क्या होता है, सेपेंडेल्स। तो पॉलीमोनियल और सेपेंडेल ने मिलकर बनाया डाइकॉट क्लास। अब ये डाइकॉट क्लास क्या चीज होती है, देखो इस दुनिया में 5 तरीके के प्लांट होते हैं, काई, एल्गी हरी हरी जो होती है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, जो पानी के किनारे पे हरे हरे उगते हैं, ठीक है। तीसरा टेरिडोफाइटा, जो किनारे से थोड़ा दूर उगते पर इनमें कोई फूल नहीं होता, ठीक है, झाड़ियां टाइप होती हैं। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं जिसमें खजूर आता है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म जिनके पास फ्लावर होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो शादी पार्टी वाले हॉल होते हैं उनके बाहर तुमने देखा होगा फैंसी से पेड़ लगे होते हैं जिनपे इस तरीके से सर्कल सर्कल सा होता है, नारियल जैसा होता है पर उसमें नारियल नहीं उगता, देखा है, पाल्म ट्री जिसे कहते हैं। शादी पार्टी के वो देखे होंगे ना फार्म हाउस, फार्म हाउस के बाहर डिजाइनर से पेड़ नहीं लगे रहते, ऐसे ऐसे इस तरीके से डिजाइनर से पेड़ लगे रहते हैं, उसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं इस तरीके से, उसके ऊपर गोल 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 सा होता है, देखा ऐसे पेड़। तो ये किसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्म, किसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं भाई, जिसमें फ्लावर होता है, जिनमें क्या होता है, फ्लावर होता है। अब देखो एंजियोस्पर्म की सीड 2 तरीके की होती है, कितने तरीके की होती है, एक जिसके 2 हिस्से होते हैं सीड के, चना, चने को फोड़ोगे 2 हिस्से निकलेंगे उसके, मूंगफली का दाना उसे फोड़ोगे उसके अंदर 2 हिस्से निकलेंगे। तो जिसकी सीड के 2 हिस्से होंगे उसे क्या कहोगे, और जिसकी सीड में एक ही हिस्सा होगा उसे क्या कहोगे, मोनोकॉट। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, पॉलीमोनियल्स और सिपेंडेल्स इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, डाइकॉट क्लास। और डाइकॉट और मोनोकॉट क्लास मिलकर क्या बनाया, एंजियोस्पर्म डिवीजन, ठीक है भाई। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ने मिलकर क्या बनाया, प्लांट किंगडम। अब देखो याद कौन कौन से बच्चों से हो जाता है इजिली, ये बच्चों से इजिली याद हो जाता है, 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 ठीक है। अब जो बीच के ये 2-3 बचते हैं ना, यही बच्चा फंसता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम बच्चे को पता होता है, सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम मिलोंजिना, जीनस स्पीसीज खत्म, सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम मिलोंजिना, जीनस स्पीसीज खत्म। इसमें जीनस भी आ रहा है, स्पीसीज भी आ रहा है, 2 चीजें तो खत्म हो गई। किंगडम प्लांट, ये भी खत्म हो गया यहाँ पे भाई, ठीक है। प्लांट किंगडम की डिवीजन क्या है भाई, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो होती है, एंजियोस्पर्म जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। ये भी बच्चा बता देता है एक बार के लिए, ठीक है। बस यहाँ पे फंस जाता है कि ऑर्डर के एग्जांपल बताने में, तो ये कायदे से जो याद करना पड़ता है 2-3 ही याद, सेम ऐसे एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। देखो हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, बच्चे को जीनस याद हो गया, बच्चे को स्पीसीज याद होगी। हमारा किंगडम क्या होता है भाई, एनिमल, हम कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। और मैमल्स जो बच्चों को दूध पिला सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स। कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5, कौन से रह गए, बीच वाले। तो बच्चा जब फंसता है वो कहां फंसता है, इन बीच वालों में ही फंसता है, समझ रहे हो बात, ठीक है भाई। ये लिख लो, एक बार लिख लो, तो इसका इसमें कुछ और चीजें भी बताता हूं, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। चैप्टर हो चुका है, ठीक है। वो ये चीजें मैं क्यों करा रहा हूँ, जो बारीक बारीक चीजें, इस पे स्टार क्यों लगवाया, क्योंकि क्वेश्चन दिखेगा इस पे अभी एंट्रेंस का, ठीक है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी स्टार क्यों लगाया, कि उस पे एंट्रेंस दिखेगा, क्वेश्चन अभी एंट्रेंस का क्वेश्चन दिखेगा। तो जो जो चीजें मैं स्टार लगवा रहा हूँ इसलिए ताकि तुम उसको फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन दिखेगा अभी उसके ऊपर, ठीक है। हो गया हो तो बताएं जरा, हो गया सबका, नहीं हुआ तुम तो लेट आए हो, तुम तो अभी आराम से लिखोगे काफी देर तक, जो पहले आगे उनका हो गया। एक बार मैं भाई जरा नाम लिख लूं बच्चों के, मेरे को नाम ही नहीं याद रहते, सिर्फ 3 बच्चों के याद हैं जो
सामने बैठे हैं, बाकी के याद ही नहीं है। तुम बताओ भाई अपना नाम। नितिन, निखिल, निखिल। इसके बाद है तुम भाई। प्रत्युष, प्रत्युष। 11। अविका, अविका सिंह। 12। अर्नव, अर्नव सिरावत। मतलब भाई तुम्हारा भाई आया जब समझ में आया कि उस दिन तुम, जब मैं बोल रहा जाट कितने तरीके के होते तो शेरावत की बोल रहा था ये जब समझ में आया कि अच्छा इसका भाई पढ़ चुका है पहले। ठीक है भाई, तो एक बार जरा ये सब हो गया, अटेंडेंस और ले लूं। 25। ठीक है भाई, बाकी चीजें बताएं जरा अगर हो गया हो तो। दो पार्ट्स हो गए। आम का देखो होता क्या है ना, हम आम का सिर्फ बीज देखते हैं बाहर से। जैसे एक दिन इसको भी ये बात बता रहा था कि आम जब उगाते हैं तो उसका बीज फोड़ना पड़ता है, और ये कह रहा था मैं देखूंगा घर जाके, देख लिया। ठीक है, तो आम का जो गुठली होती है उसको बीच में से उसको फाड़ना होता है। आम खा लिया अच्छे से, उसकी जो गुठली है उसको बीच में से आराम से पहले सुखा लो, क्योंकि बिल्कुल गीले गीले में काटोगे ना फिसल के भग जाएगी हाथों से। पहले उसे धूप में सुखा लो, क्योंकि आम उगाया है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। उसको फिर उसको लेके फोड़ो आराम से, ध्यान से, क्योंकि ज्यादा तेज फोड़ोगे तो अंदर जो उसके वो आएगा, मतलब एक तरीके से चाइल्ड जो है उसका वो फूट जाएगा, और वो डैमेज हो गया तो फिर नहीं उगेगा। जब उसको फोड़ोगे ना तो उसके अंदर तुम्हें देखना है इस तरीके से दो हिस्से दिखेंगे, वो है एक्चुअल। ठीक है, वो है उसका मेन, जिसके हम क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। हाँ, आम उगा यार, आम ही की तो जरूरत पड़ती, पूजा पाठ होता सबसे पहले क्या मांगते, आम के पत्ते, है ना। उग जाता है भाई। आम नहीं आया अभी, आम आने में लगता है टाइम। दो तरीके के आम होते हैं इस दुनिया में, एक होता है देसी और एक होता है ग्राफ्टेड। ठीक है भाई, जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम की एक प्रोसेस पढ़ते हैं, पढ़ा है तुमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं, है ना। तो उसके टाइप्स किस तरीके से होते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर फ्रॉम सर्वोदय राजकीय विद्यालय। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और इसको याद रखने का तरीका है। तो बेस्ट का मतलब क्या हो गया, बडिंग। क्या हो गया, एफ का मतलब हो गया फीजन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना भाई। हो गए टाइप्स सारे खत्म। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसका मतलब क्या पढ़ा था तुमने, कि एक गुलाब का फूल है, उसकी डंठल काट के उगा दो, नया गुलाब उग जाएगा। दिस इज कॉल्ड कटिंग, दिस इज कॉल्ड कटिंग। पहाड़ी पेड़ होता है एक, जिसमें ना फली उगती है लंबी लंबी, सेमी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, उसकी लकड़ को बेंड करके तोड़ के जमीन में लगा दो, नया पूरा उग जाता है वो। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। और एक प्लांट जो है उग रहा है, तुम्हारे घर में एक प्लांट उग रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो का प्लांट उग रहा है घर में, और तुमने उस मैंगो के प्लांट पे हल्की सी उसकी स्किन हटाई, छाल हटाई हल्की सी, और उस छाल पे लाके एक मैंगो का दूसरा पौधा, दूसरी वैरायटी का, उसको लाके इस पे इस तरीके से उसकी रूट्स को यहाँ पे इस तरीके से चिपका दिया, और इस तरीके से उसको चारों तरफ से बांध दिया। ठीक है भाई, शॉर्ट्स में भी देखा होगा यूट्यूब पे कि ये पेड़ उग रहा है, उसकी थोड़ी सी छाल हटाई और उस छाल के ऊपर एक दूसरे पेड़ का हिस्सा लाके बांध दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगी, रूट्स। क्या आ जाएंगी, रूट्स, मतलब ये डेवलप होने लग जाएगा और ज्यादा। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो दो तरीके के पेड़ पौधे होते हैं इस दुनिया में, एक जो ग्राफ्टिंग से बना है, जो कैसे बना है, ग्राफ्टिंग से, और एक जो पौधा जो जमीन में कैसे बना है, बीज लगा के। ठीक है भाई, जो ग्राफ्टिंग से बना है उसको उगने में, उसको फल देने में लगते हैं आम के पेड़ को 4-5 साल। कितना टाइम लगता है, सिर्फ 4-5 साल। और देसी को फल देने में लगता है 10 साल मिनिमम। ठीक है, तो 10 साल लगते हैं जब जाके एक पूरा आम का पेड़ देसी उगता है और उस पर फल आते हैं। ठीक है, और वो भी ऐसे आते हैं जो कोई खाता नहीं है, स्वाद ही नहीं होता उसमें कोई। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये होती है प्रोसेस। समझ में आया तो दो तरीके, घर पे जाके पूछना अपने पेरेंट्स से, देखते हैं कौन कौन पूछेगा कि दो तरीके के आम होते नहीं होते, ग्राफ्टेड और देसी। ठीक है,
बताना फिर पूछ के। अब आगे की जरा बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं हमें। जरा यहाँ पे ध्यान दो। देखो भाई, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें रियल ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। आलू रियल दिख रहा है, ब्रिंजल रियल दिख रहा है, आलू रियल दिख रहा है, ब्रिंजल रियल दिख रहा है। तो अगर नीचे की तरफ देखें, इस 7 ऑब्लिक कैटेगरी में नीचे की तरफ देखें तो सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा है। क्या आएंगे? सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा है। पर ऊपर की तरफ जाएं तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों अलग हैं एक दूसरे से। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों दूसरे से अलग हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं घटते हैं? बताओ भाई, घटते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे एग्जांपल बता सकते हो तुम कि प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। जैसे मान लो बैक्टीरिया का भी एक किंगडम है, तो बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में नीचे की तरफ सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ सिमिलर कैरेक्टर घटते हैं। यस और नो? तो डाउनवर्ड सिमिलैरिटी बढ़ती है, अपवर्ड सिमिलैरिटी घटती है। क्लियर बात यहाँ पे? अब आता है स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज की एक एक्सेप्शन, स्पीसीज की क्या एक एक्सेप्शन, ठीक है। तो स्पीसीज वो होते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन करके एक चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो चाइल्ड भी फर्टाइल होना चाहिए। जैसे ह्यूमंस एक मेल और फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और चाइल्ड भी आगे चल के चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड स्पीसीज, ठीक है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि म्यूल। म्यूल म्यूल किसे कहते हैं? खच्चर को। किसे कहते हैं? खच्चर को। तो खच्चर जो होता है, म्यूल खच्चर जो होता है, ये बनता है एक डोंकी और हॉर्स के फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। डोंकी और हॉर्स के फर्टिलाइजेशन। और म्यूल आगे चल के बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। म्यूल आगे चल के बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। म्यूल का जैसा एक और होता है फीमेल वर्जन, जिसका नाम होता है हिनी। क्या नाम होता है? हिनी। ये भी आगे चल के बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? खच्चरी, खच्चर। अब भाई पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खच्चर इसे कहते हैं, हिंदी में इसका नहीं पता मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूल एंड हिनी, ठीक है। तो दो ये एग्जांपल हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, जो एक्सेप्शन है। मतलब क्यों एक्सेप्शन? दोबारा पूछो, क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि स्पीसीज वो होते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन करके एक चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे, और वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है आगे चल के। पर म्यूल और हिनी एक ऐसे वो हैं ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन से बने तो हैं, पर आगे चल के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो इसलिए एक्सेप्शन है। अब जरा आ जाओ क्वेश्चंस पे। सबको ये मिला हुआ है क्वेश्चन पेपर? तुम्हें नहीं मिला ना? लो, मैंने 8 प्रिंट करे थे, फिर एक गायब हो गया। कोई नहीं, मैं मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ। कोई नहीं, 2024 का मतलब है उसमें 25 और 26 का नीट का क्वेश्चन नहीं है, और 25 और 26 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इतना छोटा चैप्टर है, उनके पास इतने बढ़िया बढ़िया चैप्टर, इससे क्यों ही देंगे वो। चले भाई डिस्कस करें क्वेश्चन। ये समझ में आया? पहले बताओ, जो अभी पढ़ा है समझ में आया? ठीक है। अगर ये समझ में आया है कि स्पीसीज क्या होती हैं, ठीक है। स्पीसीज क्या होती है भाई? तुम बताओ स्पीसीज क्या होती हैं। नहीं, इससे पूछ रहा हूँ भाई से। हाँ बताओ। प्रत्युष है ना? प्रत्युष नाम है ना? बताओ भाई स्पीसीज क्या होती हैं। तुम बताओ स्पीसीज क्या होती हैं। बना सकती है। इसने 3 वर्ड बोले जो सिमिलर होती हैं। तो ह्यूमंस 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 आर सिमिलर, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं मेल और फीमेल, और आगे चल के बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी फर्टाइल होगा। क्लियर होगी बात? डॉग्स डॉग्स डॉग डॉग्स डॉग्स आर सिमिलर, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और आगे चल के फर्टाइल प्रोजेनी बना सकते हैं। दोबारा बताओ भाई, तुम बताओ, प्रत्युष बताओ, व्हाट इज स्पीसीज? जो सिमिलर हो और उनका चाइल्ड भी आगे फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब जरा क्वेश्चन ओपन करो सारे बच्चे। चलो जी, तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिज्म, अपने आप आंसर नहीं देगा कोई जब तक ना पूछो, ठीक है। कैटेगरीज कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। जिसने अपने आप कर लिया मुझे बस टिक दिखा देना कि मैंने कर लिया, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि बताओ इन 4 कैटेगरीज में से, तुम्हारे सामने कितनी कैटेगरी लिखी है? 4, टोटल 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। इसमें तुम्हारे सामने 4 लिखी है, तो बोल रहा है इसके अंदर लीस्ट कैरेक्टर किस में होंगे? लीस्ट मतलब कम। देखो सिमिलैरिटी नीचे की तरफ बढ़ती है और ऊपर की तरफ घटती है, तो आंसर बताओ कौन सा होना चाहिए? बताओ बताओ, सब बताओ। क्यों? क्लास क्यों? स्पीसीज?
हाँ, क्योंकि इसमें देखो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कंटेन लीस्ट सिमिलर। लीस्ट सिमिलर मतलब सिमिलैरिटी घट रही है, तो सिमिलैरिटी कहां की तरफ घटेगी, ऊपर की तरफ। और ऊपर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास। इससे ऊपर का कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो आंसर क्या आएगा, क्लास। दूसरा क्वेश्चन देखो, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, शुरुआत कहां से हुई, स्पीसीज से। ये पूरा एक किंगडम तक की शुरुआत कहां से हुई, स्पीसीज से, ठीक है। दूसरा भी हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ये उन बच्चों से नहीं होगा जिन्होंने अभी स्टार्टिंग का नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइंटिफिक नेम जो होता है, देखो तुम्हारे सामने एक साइंटिफिक नेम दिख रहा है, सोलैनम मिलोंजिना दिख रहा है। तो बोल रहा है जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हम लोकल नेम देते हैं, जैसे हम लोकल नेम क्या देते हैं कि भाई ये इसको हम रस कह रहे हैं, उसी रस को कोई पंजाबी में पापे भी कहता है ना। अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, तो लोकल नेम अलग अलग होते हैं, है ना। लोकल नेम अलग अलग। मैंने तितली का बताया था, यहाँ पे तितली कहते हैं हिंदी में, और बंगाल में तितली को प्रजापति कहते हैं, ठीक है। तो लोकल नेम प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं, अलग अलग, अलग अलग होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है ना। लोकल नेम प्लेस टू प्लेस अलग होते हैं। बायोलॉजिकल नेम हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा है जो बायोलॉजिकल नेम होता है, ये सोलेनम टुबरोसम जैसे एक साइंटिफिक नेम है, या होमोसेपियन जैसा साइंटिफिक नेम है, तो कह रहा है ये इंग्लिश में होते हैं, नहीं, ये लैटिन में होते हैं। किसमें होते हैं, लैटिन में। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, गलत, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, गलत। तो मतलब तुम्हारे सामने फर्स्ट तो ऑप्शन होगा नहीं, 4 स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। अब आते हैं तीसरी स्टेटमेंट। हाँ 5 है ना, तो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला हुआ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्पीसीज पॉजेज ओनली वन बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम। तो बोल रहा है एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कितना होता है, एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होता है। वन बायोलॉजिकल नेम होता है, वन साइंटिफिक नेम होता है। वन बायोलॉजिकल नेम का मतलब जैसे होमोसेपियंस, एक ही नाम है ना, इससे ज्यादा नाम तो है नहीं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया। तो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं 4 पे, साइंटिफिक नेम अश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज एटलीस्ट 2 नेम। ऑर्गेनिज्म में कितने नेम होने चाहिए, 2। 2 का कहने का मतलब है 2 पार्ट्स होने चाहिए, होमो एंड सेपियंस, होमो एंड सेपियंस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 भी क्या है, ठीक है। अब आता है 5th, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर 2 नाम होते हैं। बाई मतलब 2 नाम होना, ठीक है। बाई मतलब 2, नोमियल मतलब नाम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग इज गिवन बाय लीनियस। सही बात है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, ठीक है। 4 4 हाँ, साइंटिस्ट, ठीक है। ये जो यहाँ पे नामकरण था साइंटिफिक नेम, इस पे सबसे पहले काम किसने करा था, लीनियस ने काम करा था। अब आता है 4th है ना क्वेश्चन। उसके बाद 4th क्वेश्चन में देखो भाई, 4th क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस दुनिया में कितने ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानते हैं, 1.7 to 1.8, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इतने के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद आता है द असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये जितनी भी 7 कैटेगरीज हैं, इन सबको एक साथ कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची। बताओ आंसर क्या होगा फिर, हिरार्ची। क्या होगा, हिरार्ची। ये पूरी जितनी भी हैं 7, इन सबको इकट्ठे क्या कहा जाता है, हिरार्ची कहा जाता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे 6th, इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। बायोलॉजिकल टर्म में जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और समझ में आ रहा है भाई। अभी स्पीसीज की डेफिनेशन ये डिस्कस करी थी, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्पीसीज। अब आता है यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन सेम क्लास। 2 ऑर्गेनिज्म किसमें रखे हुए हैं, सेम क्लास में, सेम क्लास में रखे हुए हैं, ठीक है। बट नॉट इन सेम फैमिली, पर किसमें नहीं है, सेम फैमिली में, ठीक है। तो बोला हुआ है 2 ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में तुम देख रहे हो वो सेम क्लास में है। किसमें आएंगे, सेम क्लास में है, बट वो किसमें नहीं है, सेम फैमिली में नहीं है। किसमें नहीं है, सेम फैमिली में। तो किसमें हो सकते हैं वो, ऑर्डर में। किसमें होंगे, ऑर्डर में होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा उसका, ऑर्डर, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑर्डर। वैरायटी क्या होती है इसमें, देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखी है, वैरायटी। देखो ना उसमें ऑप्शन नंबर, तो वैरायटी क्या चीज होती है बताओ, स्पीशीज के अंदर ही अलग। हाँ देखो, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने इसका एग्जांपल क्या बताया था, आम, रत्नागिरी आम, अल्फोंसो, लंगड़ा, है ना, दशहरी, ये सब नाम सुने होंगे ना। तो ये सब ये क्या है, पर सबका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। आमनी साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, यस और नो। पर जो इसके नीचे हिस्सा बनता है उसे कहते हैं वैरायटी। क्या कहते हैं, वैरायटी। वैरायटी इन 7 कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। जो ओरिजिनल कैटेगरी कितनी है, 7,
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटो। तो बोल रहा है ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला, बोला हुआ है और ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू वेरियस फाइलम आर असाइन्ड टू किंगडम एनिमल। बताओ भाई सही है गलत है? देखो बोला हुआ है जितने भी फाइलम है, ठीक है, एनिमल्स के जितने भी फाइलम है वो मिलके बनाते हैं किंगडम एनिमल, ठीक है भाई, है ना। इसके बाद बोल रहा है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, बोल रहा है जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज इंक्रीजेस, कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। सिमिलैरिटी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ही तो हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? इनकरेक्ट बताओ, आंसर कौन सा हो गया? सेकंड, ठीक है। एक बार हम वो भी देख लेते हैं, थर्ड भी देख लेते हैं, जब पढ़ रखा है तो वो भी देख लेते हैं। बोला हुआ है कि जो मछली है, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स को क्या कहते थे? एप्स और मैमल्स। याद करो, परम याद है, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फाइलम कॉर्डेट। यस और नो? लास्ट क्लास का अगर याद हो तो। नेक्स्ट आता है प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। प्लांट का कौन सा ऑर्डर आज पढ़ा है? देखो यहां ध्यान दो, प्लांट्स का ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड द फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्व्यूलेसी। इसके अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है? सोलेनेसी एंड कॉन्व्यूलेसी। बताओ स्टेटमेंट ठीक है गलत है? सही है ना? तो स्टेटमेंट 4 भी ठीक है। आप बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। बोला हुआ है इन टेक्सोनॉमिक हिरार्ची। टेक्सोनॉमिक हिरार्ची क्या होती है भाई बताओ? ये सारी कैटेगरी को एक साथ क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची कहते हैं। बोल रहा है एक टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची जो किसकी पढ़ रही है हमें? हाउसफ्लाई की। इसकी पढ़नी है हाउसफ्लाई की। देखो तुम्हारे सामने एक टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची लिखी है हमारी, ये किसकी हैगी? हमारी ह्यूमंस की। किसकी है ये? ह्यूमंस की, ठीक है। ऐसी एक टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है मक्खी की। किसकी दे रखी है? मक्खी की। तो बोला टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची ऑफ हाउसफ्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टैक्सा विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देन द अदर वन। तो एक बार तुम्हारे सामने पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो इसका साइंटिफिक नेम होता है मुस्का डोमेस्टिका। क्या नाम होता है? डोमेस्टिका भाई। इसका किंगडम होता है एनिमल। क्या होता है? इसका फाइलम होता है नॉन कॉर्डेट्स। क्या होता है? क्लास होती है इंसेक्ट। क्या होती है? इंसेक्ट। मक्खी किस में आती है? इंसेक्ट में, ठीक है। तो इंसेक्टा। अब ये दो रह गए, ये दो तो आते ही नहीं भाई, है ना। तो ऑर्डर क्या होता है इसका? डिप प्यारा। याद नहीं है ना तुम लोगों को? हाँ, मुस्केडी। मुस्केडी फैमिली पढ़े नहीं रे? फैमिली क्या थी इसकी? मुस्केडी। प्राइमेट क्या था? सॉरी इसका कहां से? इसकी डिवीजन नॉन कॉर्डेट्स आएगी। वैसे एनसीईआरटी में ऑर्थोपोडा दे रखी है। चलो अब यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन को जरा ध्यान दो सारे बच्चे। तुम यहाँ पे क्यों बता रहे थे ऑर्थोपोडा मुस्केडी में? चलो एक बार ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दो। बोला हुआ है ये टेक्सोनॉमिकल किसकी हिरार्ची लिखी हुई है? हाउसफ्लाई की। बोल रहा है इसमें से बताओ सबसे लेस सिमिलैरिटी किसमें होगी? अब जरा देखो किसमें होगी? तो आंसर कौन सा आएगा? देखो भाई सबसे कम लेस कैरेक्टर कहां की तरफ होंगे? जो ऊपर होगा। और इस ऑप्शन में सबसे ऊपर कौन है? नाम इंसेक्टा नाम है ना। ये तुमने वैसे नाम अभी याद नहीं कर रखा, वरना तो मैं लिखता नहीं, तुमसे डायरेक्ट ही पूछता। अब आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में बोल रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटो। बोला है लोअर द टेक्सॉन, ठीक है, लोअर द टेक्सन मोर द कैरेक्टर दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। तो बोल रहा हुआ है जितना छोटा कैटेगरी होगी, टेक्सॉन मतलब जितनी छोटी कैटेगरी होगी, उतने उसके अंदर कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे, सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होंगे। सही है गलत है? फिर बोल रहा है ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ जेनरा। बोल रहा है ऑर्डर जो होता है वो जेनरा से मिलके बनता है, ठीक है। ऑर्डर जो होता है वो जेनरा से मिलके बनता है विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। बताओ ऑर्डर जेनरा से मिलके बन रहा है या फैमिली से मिलके बन रहा है? फैमिली से मिलकर। तो बी स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। बोला कैट एंड डॉग आर इंक्लूड इन सेम फैमिली फ्लेडी। कौन सी फैमिली थी? अरे वो कह रहा है कैट और डॉग जो हैं, ठीक है, उनकी कह रहा है एक फैमिली होती है जिसका नाम है फ्लेडी। और डॉग की क्या थी? कैनेडी। क्या थी? कैनेडी। और दोनों मिलके क्या बना रहे थे? ऑर्डर कार्निवोरा। तो फैमिली क्या क्या थी? डॉग की क्या थी? कैनेडी। और कैट की क्या थी? लास्ट क्लास का याद है?
पक्का? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो क्लास थी डॉग और कैट की वो क्या थी? मैमल। क्या था? मैमल। और कार्निवोरा क्या था फिर? ऑर्डर। बढ़िया, चलो याद तो है। चलो जी दोबारा देखते हैं यहाँ पे। तो डॉग और कैट जो हैं वो किस में आते हैं? सेम फैमिली फ्लैडी में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि इनकी फैमिली अलग होती है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय कैलोसिलिनस, अभी पहले पढ़ चुके हैं। तो कितनी स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे? थर्ड है ना? थर्ड 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 ए और डी ठीक है ना? चौथा है इनकरेक्ट बता रहा है। इनकरेक्ट बतानी यार भाई, सॉरी गलत हो गया। तो कौन सी है? बी और सी। मैं सही वाली बता रहा था, तो सही के हिसाब से थर्ड होता। ठीक है, तो अब जरा आते हैं 11वें पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर बोल रहा कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी हैबिट एंड हैबिटेट। सही बात है भाई। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इस दुनिया में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे इस दुनिया में हम हैं प्लांट, हम एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम दोनों हम सब एक दूसरे में कैसे लगे? तो देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ विच आर डिफर इन शेप साइज। प्लांट और हमारा क्या है भाई? शेप और साइज अलग है। हैबिट, हैबिटेट, वो जमीन में रहते हैं, हम घर में रहते हैं। ठीक है, हैबिट हमारी क्या है कि हम खाते हैं किसी चीज को, जब न्यूट्रिशन मिलता है वो खाना अपना खुद बना लेते हैं। तो विच आर डिफर इन हैबिट, हैबिटेट, ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द कैटलॉग प्लांट एनिमल इनटू कैटेगरी दैट कैन नेम एंड कंपेयर स्टेट। देखो सिस्टमैटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। देखो जब हम अपने आप को अपने पूर्वजों से कंपेयर करते हैं, अपने आप को अपने पूर्वजों से एंसेस्टर से कंपेयर करते हैं, तो उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या इसमें हाँ हो गया पूरा? तो ये बताओ सिस्टमैटिक्स में ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है इसमें? सेकंड स्टेटमेंट में ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है एंसेस्टर जैसा? नहीं लिखा हुआ। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी फिर यहाँ पे? सेकंड, क्योंकि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर विद आवर एंसेस्टर। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, हमारे दिमाग का साइज कितना सीसी का है? नहीं पता ये चीज? 1400 सीसी का। कितना आएगा? 1400 सीसी। हमारे दिमाग का साइज कितना होता है? हाँ वही वर्ड यूज करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि एक्चुअली किसके लिए यूज होता है? हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है, शायद तुमने सुना होगा, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम पे होता है। आइंस्टाइन और न्यूटन का अभी तक सबसे बड़ा क्या पाया गया है? सेरिब्रम। पता नहीं भाई, ये नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पाया गया उनका साइज। ठीक है, तो सेरिब्रम का जो साइज होता है वो तुम्हारी इंटेलिजेंस, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब डिसाइड करता है। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों का कितना था? 650। कितना था? 650। हमारे आने वाली जनरेशन, जैसे हमारा नाम क्या है? होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस सेपियंस करके होमो सेपियंस फ्यूचरैलिस क्या आने वाली है? होमो सेपियंस फ्यूचरैलिस। आने वाली जो ह्यूमन की वैरायटी उसका नाम बढ़ेगा होमो सेपियंस फ्यूचरैलिस। तो जो फ्यूचरैलिस आने वाली है उसका 3000 सीसी का माइंड हो जाएगा 2030 के तक कही है। देखो आती नहीं आती। ठीक है, तो उसमें कहा है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब जो शरीर की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, और दिमाग का साइज कितना हो जाएगा? 3000 सीसी का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रिडिक्शन करा है, देखो कब होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा है क्लासिफिकेशन, बांटना, ऑर्गेनिज्म को बांटना, वो क्या क्या चीजें लिए होता है? ऑर्गेनिज्म को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, उसका नाम देना, नोमेनक्लेचर। तो मतलब ठीक है, तो आंसर कौन सा गलत है यहाँ पे? सेकंड। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का एक्सेप्शन बताओ। म्यूल है ना, खच्चर। और ये क्या था? हिनी है ना, इसका तो साइंटिफिक नेम पता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बोला ओराइजी सताइवा, ओराइजा सताइवा। ठीक है, ये किसका नाम? इसमें सताइवा क्या बता रहा है? स्पीसीज। ठीक है, ये मेरे हिसाब से चावल का है। ठीक है, ये 12th में आता है। 12th में एक चावल है, उसका नाम है गोल्डन राइस। क्या नाम है? इस पे लिख लो, इस पे गोल्डन राइस। ओराइजा सताइवा किसका नाम है? गोल्डन राइस का। तो गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। कौन सा विटामिन ज्यादा होता है? विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। तो ये चावल जो है, ठीक है, ये चावल हमने बनाया था बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, गोल्डन राइस कहते हैं इसे, गोल्डन राइस। ठीक है, तो ओराइजा सताइवा जो है गोल्डन राइस का नाम है, और इसमें सताइवा क्या है? उसकी स्पीसीज। अब आता है यहाँ पे मिस मैच। ठीक है, पैंथरा लियो, पैंथरा लियो क्लास मैमल से बिलोंग करता है। सही बात है भाई, टाइगर वाइगर जो है वो भी मिल्क फीड करते हैं। मुस्का डोमेस्टिका लिजार्ड बोल रहा है जो मक्खी है वो चिपकली से बिलोंग करती है। तो गलत हो गया, सेकंड ही गलत है। फिर कह रहा है एंट अमीबा कोलाई। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, तो ये बोल रहा है ये प्रोटोजोआ में आता है।
ठीक है, तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ये अमीबा लिखा हुआ। अमीबा किसमें आता है? प्रोटोजोआ में। अमीबा किसमें आता है? प्रोटोजोआ में, सही लिखा, प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोलेनम टुबरोसम, ये डाइकॉट है, देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, सोलेनम टुबरोसम एक डाइकॉट है, यस और नो? ठीक है भाई, तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ठीक है, इसके बाद आता है एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, कहां से कहां जाएंगे हम? स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे। इन टेक्सोनॉमिक हियरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज। द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, फाइलम का सबसे सिमिलर वर्ड क्या होता है? फाइलम का भाई कौन है भाई? क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसके बाद मैच करो, बोल रहा है मैच करो, बोला फैमिली। अरे भाई बाकियों को तो करने दो, तुम लोग तो डिप्रेशन में डाल दो बाकियों के है ना भाई, बाकियों को भी साथ लेके चलो। हाँ, फैमिली क्या आएगी बताओ? 70वें की फैमिली कौन सी है? हाँ, सोलेनेसी। कौन सी है? सोलेनेसी। कौन सी है? सोलेनेसी। प्लेंटी फैमिली है, किंगडम है वो, किंगडम। ठीक है, किंगडम प्लेंटी। तो ए का तो हो गया 5, ए का कौन सा हो गया? 5, और बी का कौन सा हो गया? 4, बी का कौन सा हो गया? 4। तो एक किस हिसाब से मैच कर रखा है इन्होंने, मेरा तो मिल ही नहीं रहा। अरे किंगडम, किंगडम प्लांट ही तो आएगा, बी का 4। हाँ, तो फर्स्ट आ रहा है ना आंसर, क्योंकि इन्होंने आगे पीछे दे रखा है, अगर तुम नोटिस करो एबीसी को आगे पीछे कर रखा है। हुआ किसी का? उसका भी करवा दो बगल वाले का एक बार। हो गया पक्का? हो रहा है? एबीसी इन्होंने आगे पीछे दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। हो रहा है? चलो जी, 18th विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? केडीसी ऑफ जीएस, ये पूछ रहा है केडीसी ऑफ जीएस ऑर्डर कौन सा दे रखा है? तो क्लास, फैमिली, जीनस, क्लास, फैमिली, जीनस। ठीक है, इसमें सेकंड वाले में दे रखा है फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, ये भी तो सही है, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली। ठीक है, हाँ आगे देखो, इसके बाद लिख रहा है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये भी थर्ड भी तो ठीक है, थर्ड भी तो ठीक है। हाँ, पहला लगा रखा है इसने, इसने हाँ, फोर्थ देखो फैमिली, क्लास, ये गलत है, आगे पीछे कर रखा है ना, तो यहाँ पे कौन सा? थर्ड ठीक है। कौन सा ठीक है? थर्ड ठीक है, फर्स्ट ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो एक बार, थर्ड है। तुम लोगों की वजह से ना बच्चे पीछे रह जाते हैं चलो भैया आगे देखते हैं। बोला हुआ है इसको मैच करो, वीट, वीट का सेकंड कहां से आएगा? कोयल्स। ठीक है, मैंगो, सेपेंडल्स। ठीक है, हाउस फ्लाई, और मैन, प्राइमेटा। ठीक है, तो सेकंड आगे ना आता है। नंबर ऑफ ऑब्लिगेट कैटेगरी कितनी है? 7। ठीक है, बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताओ केडीसी ऑफ जीएस, तो डीसी ऑफ जीएस सेकंड, डीसी ऑफ जीएस। ठीक है भाई, 22वां सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ, चौथा। क्यों? अभी मैंने क्या बताया था, एंसेस्टर से अपने कैरेक्टर को मैच करना। तो सिस्टमैटिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कहां लिखा हुआ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? चौथे में। ठीक है, सिस्टमैटिक्स का दूसरा नाम होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एंसेस्टर से कंपेयर करना, ठीक है, रिलेशन जोड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी? किसने गलत लगा रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी। ठीक है, तो फाइलम इज अ कैटेगरी, फाइलम इज अ कैटेगरी। ठीक है, फाइलम इज अ कैटेगरी। बाकी कैटेगरी कहां है? केडीसी ऑफ जीएस थोड़ी है बाकी, तुमने डिप्टेरा लगा रखा है, 2 गलत हो गए तुम्हारे अब आता है यहाँ पे मिसमैच, बताओ भाई गलत कौन सा है? बोल रहा है पैंथरा मैमल है, मुस्का मुस्केडी, ट्रिक्टम पोएल्स, और सोलेनम। आलू बोल रहा है ना, आलू में कहीं भी, ये पूरा आलू का है, इसमें कहीं एनाकार्डियेसी दिख रहा है? तो यही वाला गलत है। अब बोल रहा है ऑर्डर कॉन्व्यूलेसी, ये रहा ऑर्डर कॉन्व्यूलेसी किसमें आता है? नहीं, कॉन्वोलेसी किस में आता है? पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आता है, तो आंसर हो गया यहाँ पे पॉलीमोनियल्स। तो ये हो गया भाई तुम्हारे नीट वाले क्वेश्चन का सेकंड डीपीपी खत्म। पहली दे चुका था, दूसरी भी दे चुका, अब खत्म हो गया। पहली भाई इन्होंने रखी होगी, एक खो गई होगी। ठीक है, अच्छा स्पीसीज का ही नाम दे रखा है, ठीक है, स्पीसीज का ही नाम दे रखा है, मैं दे दूंगा भाई प्रिंट करके। ठीक है, इसने तो 2 कर दिए। हाँ भाई, बैकअप में कल एक बार ना ग्रुप में ऐड करवा लो अपने आप को।